और सबसे पहले बात भरतपुर की, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी। सड़क पर मर्डर लाइव, दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या, 5 गोली और 2 डॉक्टर ढेर। भरतपुर में भय लगता है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती देने वाली ये तस्वीरें भरतपुर की है, जहां दिन दहाड़े सरेराह बीच सड़क पर पहले तो ओवरटेक कर 2 बदमाश डॉक्टर दंपति की कार को रुकवाते हैं, फिर बड़े आराम से बेखौफ होकर एक के बाद एक 5 गोलियां दोनों के शरीर में उतार देते हैं, फिर बाइक पर सवार होकर हवा में हथियार लहराते लोगों को डराते बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं। सूचना मिलते ही जो है तुरंत पड़ोसियों को एडिशनल थी और गुप्ता और उनकी पत्नी को जो है गाड़ी रोककर जो बेटा से रोककर 2 हमलावर मोटरसाइकिल पे तो उन्होंने फायर किया है। CCTV फुटेज हमारे पास आ गए हैं, टीम गठित कर दी है और जल्दी जो है उनका हुलिया पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल भरतपुर के जाने माने डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली थी। दोनों मिलकर काली की बगीचा के पास प्राइवेट हॉस्पिटल का संचालन करते थे, लेकिन लॉकडाउन में जब लोग घर में लॉक थे, उसी समय डॉक्टर दंपति किसी काम से बाहर निकले थे और ताक में बैठे अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में सवाल है कि लॉकडाउन में बीच सड़क पर हत्या, कहां थी पुलिस? जान मारने की मिली थी धमकी, क्या कर रही थी पुलिस? दिन दहाड़े मर्डर, अपराधी गिरफ्त से दूर कैसे? सवाल तो यह भी है कि डॉक्टर दंपति के बाहर जाने की खबर बदमाशों को कैसे मिली? भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक हेट स्टोरी, जिसमें एक शख्स की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ी कि उसने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे डाला। नफरत बढ़ी तो जानलेवा वार, चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार, रिश्तों में कड़वाहट का खूनी अंजाम, मुमताज की हेट स्टोरी। अस्पताल में अफरा तफरी मची है। डॉक्टर और परिजन सब हैरान परेशान हैं। जी हाँ, नफरत में अंधे एक शख्स के जानलेवा हमले में एक की जान गई, जबकि 2 जिंदगियां मौत के मुहाने पर पहुंच गई। मर गए या आगे खाना को बनो करके मर गए आगे, और रात ने रोटी राटी खा कर सो गया। अब रात ने भी चौकते के सो गए, सारी रात हो बोले तर मारूंगा मारो, मेरे मजाक करता हूँ मारने के। और वो तो बाहर आयो, चाह प्याई ना प्या पाते गिलास ना फेंक के, और मैं तो सब्जी काट रही और चक्कू आए जे रोपियो का मेरे तो फिर मेरे बडोड़ी छोरी का रोप पड़ना के, बडोड़ी छोरी तो बिना भाग गई मेरी, और एक रोप दियो पेट का मायने। तो सुना आपने, रिश्तों में कड़वाहट से बढ़ी नफरत का खूनी अंजाम। आखिर कौन है वो शख्स जिसने 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया है? तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल झुंझुनू के सिंघाना के रहने वाले एक शख्स मुमताज की ये हेट स्टोरी है। मिली जानकारी के मुताबिक इराक में नौकरी कर रहा मुमताज 2 महीने पहले अपने घर लौटा, लेकिन मुमताज और उसकी पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी। उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई तो वो अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। उसने बचाने आए अपने बेटे और एक रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा, और फिर इस खूनी खेल को अंजाम देने के बाद वो खुद थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल किया। मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मुमताज को सलाखों के पीछे भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। और अब बात रिश्तों के कत्ल की,
छत की चादर से लकड़ी हटाने को लेकर दो भाइयों में विवाद हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्थर मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा भाई बन गया छोटे भाई का दुश्मन। मामूली कहासुनी में छोटे भाई की हत्या। बड़े भाई ने पत्थर से हमला कर ली जान। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में हुए एक मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक कमल 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वो रावत भाटा में प्लांट में काम करता था, जबकि उसके 2 बड़े भाई कालू व उससे छोटा भोला शंकर रामगंज मंडी के रिछड़िया गांव में रहते थे। कमल 26 मई को रावत भाटा से अपने गांव रिछड़िया आया था। कमल ने उसके मकान के चद्दर से लकड़ी हटाने के लिए भोला शंकर से कहा था। भोला शंकर ने चद्दर नहीं हटाई। दोनों में इस बात पर कहासुनी और झगड़ा हो गया। भोला शंकर ने कमल को लात मारी, जिससे वो चद्दर से नीचे गिर गया। गुस्साए भोला शंकर ने वहीं पास में पड़े पत्थर को उठाकर कमल के सिर पर वार कर दिया। घटना के बाद कमल को इलाज के लिए झालावाड़ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की शिकायत मिलने के बाद रामगंज मंडी थाना पुलिस ने 8 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी भोला शंकर पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटा। और अब बात कोटा की, जहां पड़ोस में डीजे बजा रहे पड़ोसियों को रोकना एक युवक को महंगा पड़ा। पहले तस्वीरें देखिए। एक फ्लैट में घुस एक परिवार के साथ मारपीट हो रही है और यह सब महज इसलिए क्योंकि इस परिवार ने पड़ोस में हो रहे डीजे पार्टी पर ऐतराज जताया था। फिर क्या, पड़ोसी घर में घुसे, मारा पीटा, घर की महिला और बच्ची को धक्का देकर गिरा दिया और शिकायत करने वाले युवक को जमकर पीटा। मामला कोटा के महालक्ष्मीपुरम बिल्डिंग का है। फिलहाल पीड़ित ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और अब बात जयपुर में हुए क्लोरीन गैस लीकेज कांड की, जिसमें करीब 8 घंटे बाद बड़ा हादसा टल गया। लेकिन सवाल ये, क्या लापरवाही से लीकेज हुई? पिंक सिटी में गैस लीकेज कांड। एसटीपी प्लांट में लीकेज से जहरीली दहशत। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद बड़ा हादसा टल गया। दरअसल गुरुवार देर रात करीब 2 बजे क्लोरीन गैस का रिसाव शुरू हुआ, जिससे इलाके के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई तो हड़कंप मचा। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। गैस लीकेज पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई। करीब 8 घंटे के बाद खतरा टला। पूरे इलाके में जब एक दहशत सी फैलती है तब प्रशासन सतर्क होता है। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने, स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला, इलाके को खाली करवाया और यहाँ पर गैस के लीकेज के कारण जो बड़ी घटनाएं हो सकती, बड़ा हादसा हो सकता था, उसको टाला गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस से भरे 2 सिलेंडर थे। इनमें से 900 लीटर क्लोरीन गैस से भरा एक सिलेंडर लीक हो गया था, जिसे पानी के टैंक में डालकर हादसा टाला गया। को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड बुलाया, स्थानीय पुलिस द्वारा आसपास के इलाके को खाली करवा के, और क्लोरीन गैस जो 950 किलो का सिलेंडर है, इसको पानी के टैंक में डलवाया, सेफ्टी टैंक में डलवाया गया। क्लोरीन गैस के रिसाव से ट्रीटमेंट प्लांट के 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ने लगी, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्लांट इंचार्ज जो थे जितेंद्र कुमार जी और पंप ऑपरेटर को पवन चौधरी, ये 2 आदमी गैस के संपर्क में आने से प्रभावित हुए, जो कि जिन्हें एसएमएस हॉस्पिटल भिजवाया गया। क्लोरीन गैस की हुई लीकेज के बाद भले ही बड़ा हादसा टल गया हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लापरवाही से प्लांट में लीकेज हुई है। जो बहुत एक जहरीली गैस मानी जाती है, हालांकि ये विस्फोटक नहीं है, ज्वलनशील नहीं है, लेकिन इसके रिसाव से, दम घुटने से कई आदमियों की और जानवरों की यहाँ की बहुत घातक साबित हो सकती है, उनकी जान तक जा सकती है। ऐसे में अब इस ट्रीटमेंट प्लांट के कारण इस इलाके में और कैसी ऐसी घटनाएं होंगी या राजस्थान में इस तरह की कैसी घटनाएं हो सकती हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही क्लोरीन बम नाम की खबर से आगाह किया था, जिला प्रशासन को आगाह किया था, प्रशासन को आगाह किया था, निकायों को आगाह किया था, लेकिन राजधानी जयपुर का ये हादसा दर्शाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर खामियां हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजधानी जयपुर में एक बड़ा गैस लीकेज कांड टल गया। यह संभव हो पाया एसडीआरएफ के जवानों की प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की वजह से। जैसे ही गैस रिसाव की खबर मिली, महज 15 मिनट बाद एसडीआरएफ के जवानों की प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बिना समय गवाए स्पेशल ऑपरेशन चलाया। करीब 6 घंटे के भीतर हादसे को टाल दिया। सरपंच प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि सुना तो होगा ही, लेकिन कभी सुना है डॉक्टर प्रतिनिधि जो डॉक्टर की जगह पर अस्पताल जाता है, मरीजों को देखता है, उसका इलाज करता है? नहीं सुना तो चलिए चूरू। इलाज के नाम पर ये कैसा खेल? घर में डॉक्टर, अस्पताल में प्रतिनिधि। पीएचसी में डॉक्टर प्रतिनिधि। राम राम डॉक्टर साहब, क्या नाम अपना? मेरा तो डॉक्टर का नाम है। डॉक्टर का आप ड्यूटी यही है क्या? तो मेरी ड्यूटी नहीं है। तो किसकी ड्यूटी है? मेरी वाइफ की ड्यूटी है। तो फिर वाइफ आनी चाहिए ना। उनको वो कोविड के सिम्टम आ रखे हैं। नहीं, कहाँ है? यहाँ पर लगाया हुआ है क्या कुछ कि भी पॉजिटिव है या फिर छुट्टी ले रखी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उनकी तबीयत खराब है काफी दिन से। नहीं तो उनके लिए कुछ छुट्टी है क्या? काफी दिन से है ना, काफी दिन से खराब है ना, काफी दिन से नहीं आ रहे ना, काफी दिन से आ नहीं रहे, मतलब काफी दिन से खराब है। तब माजरा तो आप भी समझ ही गए होंगे। महामारी में देखिए कैसा खेल चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में इलाज के नाम पर लोगों को कैसे धोखा दिया जा रहा है। जनाब प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर प्रतिनिधि। मैडम बीमार हैं तो उनकी जगह पर डॉक्टर साहिबा के पति देव महामारी में मोर्चा संभाल रहे हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैडम की तबीयत खराब है। अब आप लोगों को इलाज से मतलब है कि ये बहसबाजी करनी है। मैंने ग्लूकोज चढ़ा दे, मेरे ग्लूकोज चढ़ा देंगे। बैठो आप 2 मिनट। आप फिर चढ़ाओगे? मैं नहीं चढ़ाऊँ, मेरा काम ही नहीं है ग्लूकोज का, मेरा काम नहीं है। तो डायरेक्ट बगैर डॉक्टर ग्लूकोज कैसे लगाओगे? मेरा काम नहीं है ग्लूकोज लगाना। तो बिना, मेरी बात सुनो, बिना डॉक्टर बिना ग्लूकोज क्या लगाओगा? बिना डॉक्टर बिना ग्लूकोज। मोर सिंह जी मनिया बोले डॉक्टर हूँ। नहीं, कहाँ हो डॉक्टर? आप दिखाओ। नहीं, डॉक्टर है ना यार, नाम लिखने से नहीं होती। देखिए जरा, गजब का तर्क है। खुद को डॉक्टर बता रहा है, एमबीबीएस, लेकिन फिलहाल पीजी एंट्रेंस की तैयारी में जुटा है। खुद का नाम डॉक्टर करण बता रहा है, लेकिन लोगों को उस पर एतबार नहीं। और हो भी क्यों? भला कोई डॉक्टर प्रतिनिधि कैसे हो सकता है और किसी और की जगह पर इलाज कैसे कर सकता है? लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटा
तो देखिए जरा डॉक्टर प्रतिनिधि साहब के तर्क। मेरी ड्यूटी नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो मैं मरीज चेक करूंगा? मैडम की ड्यूटी है, मैडम की ड्यूटी है नहीं तो मैडम आओ, अगर तबीयत खराब हो जाए हमारी हुआ है मैडम आप छुट्टी लो और घरे रहो, दूसरा डॉक्टर आओ। तो ठीक है, छुट्टी है अभी। हाँ तो ठीक है, फिर आप क्यों दे रहे हो मरीजों को, ये बताओ। तो मैं क्यों नहीं आऊँ? थाना लगाया रहेगी? ठेकेदारी गाड़ी लो, थारो काम ही नहीं, ठेकेदारी गाड़ी लो और चलो। अब पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल चूरू के गांव बूचावास की पीएचसी की प्रभारी तो डॉक्टर मोनिका शर्मा है, लेकिन कोरोना काल में वो घर पर ही हैं और उनकी जगह पर उनका डॉक्टर पति इलाज कर रहा है। जब डॉक्टर प्रतिनिधि की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की तो फिर जिला कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। आपके द्वारा उस तथ्य आज ही मेरी जानकारी में लाया गया। मैंने एसडीएम तारानगर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किए कि ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके तथ्यों की जांच करें और जांच करके मेरे को रिपोर्ट। वहाँ पर अभी ड्यूटी है वो मोनिका शर्मा नाम की एक एलिजा महिला है मैम, उनकी है। वो तो अभी 10-15 दिनों से एब्सेंट है, आ नहीं रहे हैं। वो हो सकता है कोई कोरोना या फिर कुछ और बीमार हो, वो कह रहे हैं बीमारी है। लेकिन उनकी जगह एक और अलग बंदा आ रहा है, पता नहीं। वो उनकी एक वीडियो अब मेरे आगे आई थी, वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं उनका पति हूँ। अब इतनी जानकारी नहीं कि पति है या फिर कोई और है, लेकिन ये एक सरासरी बहुत गलत बात है और मरीजों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हो सकता है महिला डॉक्टर बीमार हो, लेकिन अपनी जगह पर अपने पति को इलाज के लिए भेजना कहीं न कहीं मरीजों की जान से खिलवाड़ है, जो चूरू में धड़ल्ले से जारी है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के मांडल से कांग्रेस विधायक रामलाल जाट और हुरडा तहसीलदार स्वाति झा के बीच फोन पर हुई कहासुनी वायरल है। विधायक सरपंच से जुड़े किसी काम में कोताही बरतने के लिए तहसीलदार को खरी खोटी सुना रहे हैं। तहसीलदार अपनी सफाई पेश कर विधायक से विनम्रता से बातचीत करने का आग्रह कर रही है। तहसीलदार को राजस्व मंडल ने हाल ही में एपीओ कर दिया था, जिसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर स्वाति झा ने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और तहसीलदार सेवा परिषद ने इस संबंध में सीएम अशोक गहलोत को ज्ञापन भी सौंपा। फिलहाल बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। सर मैंने क्या बोला? सर आप मुझे तू तड़ाके से बात कर रहे हैं सर आप मुझे तू तड़ाके से बात कर रहे हैं सर। ध्यान में नहीं है कभी कोई जनप्रति फोन कर रहा है, सरपंच है। सर आपने मुझे फोन नहीं किया सर। सर आपने मुझे फोन नहीं किया है। बात करते हैं मई में पड़ रही तपती गर्मी की। हालात बता रहे हैं पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर शहर जून में जलाने को तैयार है। शहर तपती गर्मी में पिछले 2 दिनों से झुलस रहा है और कोरोना काल में सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों की परेशानी बढ़ गई है। आसमान से बरस रही आग, तप रही धरती, सता रहा है सूरज। गर्मी से लड़ रहे फ्रंट कोरोना वॉरियर। जून का महीना आने को है, लेकिन मई में ही गर्मी अपने चरम पर है। आसमान से आग उगलता सूरज, तपती धरती, सुनसान सड़कें और सड़क पर खड़े होकर लगातार ड्यूटी करते पुलिस के जवान। जी हां, ये नज़ारा है बीकानेर शहर का, जहां भीषण गर्मी ने कहर बरपा रखा है और लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवान परेशान हैं। राहत की बात यह है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। अभी गर्मी 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा है और दूसरी बात है जो गर्मी का उच्च अधिकारियों ने और बीकानेर की जो नागरिक है, हमारे कैम रोड के आसपास के जो दानदाता पड़ोसी है, वो भी हमारा बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। शहर में तैनात पुलिसकर्मी दिन रात सड़क पर आने जाने वाले लोगों का ध्यान रख रहे हैं, वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं।
लोगों को मास्क पहनने का निर्देश दे रहे हैं और खुद को गर्मी से बचाने के लिए बार बार पानी से मुंह धोने के अलावा ठंडे पेय पदार्थ भी पी रहे हैं। गर्मी जो बढ़ना है इसके कारण मेंटेन तो कर रहे हैं पुलिस जवानों का हमारा अच्छा मनोबल है और गर्मी को देखते हुए कुछ जैसे पेय पदार्थ है, पानी की व्यवस्था है, छाछ की व्यवस्था है, ये भी हमने व्यवस्था कर रखी है। उच्च अधिकारियों के आदेश से ये टेंट भी लगाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के जिलों के तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। अगले 48 घंटों तक पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इसके अलावा जोधपुर, नागौर और जैसलमेर जिलों में भी तापमान जो है वो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। यानी कि अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव या लू चलने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के शहर बीकानेर में भीषण गर्मी पड़ रही है और लॉकडाउन लगने की वजह से पूरे शहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भीषण गर्मी का सामना करते हुए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। इस तरीके से जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस गर्मी में भी डटे हुए हैं। हालांकि जो सेवाभावी लोग हैं वो इन जवानों की यहाँ हौसला अफजाई भी करते हैं और इनके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं भी करते हैं, लेकिन बावजूद उसके इस गर्मी में ड्यूटी करना कहीं न कहीं जवानों के लिए अब परेशानी का सबक बनता जा रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।